हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंसेप्ट क्वीन एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम मैथ्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। और इस लेक्चर में हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे साइमल्टेनियस मेथड से। सो स्टूडेंट्स, कॉपी और पेन रेडी रखिए और क्लास का पूरा ध्यान से देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रैक्टिस सेट 1.4। आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 1.4 स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सोल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें सोल्व करना है साइमल्टेनियस मेथड से और इसके एग्जाम्पल हमने किए थे। तो आज स्टार्ट करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, हमें पहले इसमें क्या करना है, पहले तो एज इट इज लिख लेते हैं हम। क्या लिखा है? 2/x - 3y = 15। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इक्वेशन नंबर सेकंड, 8/x + 5/y = 77। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर x और y है हमारे, तो इसमें हमें क्या करना है, पहले तो इसका एलसीएम यानी कि हम मानेंगे। अभी देखना एक बार। सपोज x 1/x एंड 1/y। ओके, यहाँ पे हम कर लेते हैं। सपोज 1/x, रुको एक सेकेंड, 1/x यानी कि अपॉन में हमें क्या दे रखा है, x एंड 1/y वी टेक, रुको एक सेकेंड, यहाँ पे हमें क्या करना है, सपोज x अपॉन वाई, सॉरी 1/x 1/y 1/y वी टेक m एंड n। अब हमने क्या किया, इसमें 1/x एंड 1/y को हमने क्या मान लिया, m और n। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, m और n मान लिया ताकि हमारा ये x और y, जो डिनोमिनेटर में x और y वो आपस में कैंसिल आउट हो जाए, इसलिए। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, जैसे साइड में बता देती हूँ पहले आपको करके कि कैसे करना है। जैसे हमने 1/x = माना m और 1/y = n। यहाँ पे हमारा है 2/x यानी कि 1/x, इसका मतलब ये हुआ, और इसको हमने किसके बराबर मान लिया, m के बराबर। ओके स्टूडेंट्स, 1/x = m यानी कि इसकी जगह हमें क्या लिखना है, m। तो हमारा आंसर ऐसे हो जाएगा 2m। ये आपको समझ में आया? वैसे 1/y का करना है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। 2/x यानी कि यहाँ पे हमारा हो गया 2m - 3n। 1/y के प्लेस पे हमें n पुट करना है, तो ये हो जाएगा -3n = 15 क्या आ गया, 15। ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड भी ऐसे हो जाएगी हमारी, रुको एक सेकंड, सेकंड भी कैसे हो जाएगी हमारी, अभी कर लेते हैं वापस से। यहाँ पे हमारा हो जाएगा सेकंड इक्वेशन 8m + 5n = 77। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब वापस से वही मेथड हो गया हमारा जैसे साइमल्टेनियस का, कि m और n की वैल्यू, या तो m की वैल्यू सेम बना लो या n की वैल्यू। जैसे 2m है ऊपर और नीचे 8m है, तो ऊपर भी हमें 8m बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, सपोज यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 4। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो हमारा आंसर हो m की वैल्यू सेम हो जाएगी। जैसे
यहाँ पे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2m यानी कि 8m माइनस 12n इज इक्वल्स टू 16। 15 को 4 से मल्टीप्लाई बाई करेंगे तो 16। ये आ गया हमारा, यहाँ पे कर लेती हूँ इसको एक बार वापस साइड में। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई हमारी 8m माइनस 12n इज इक्वल्स टू 16, क्योंकि हमने क्या किया, इसमें 4 से मल्टीप्लाई बाई किया। एंड सेकेंड वाली एज इट इज 8m प्लस 5n इज इक्वल्स टू 77। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे 8m और यहाँ पे भी 8m, ये आपस में हमें क्या करना है, कैंसिल आउट करने। तो यहाँ पे हमारा ये साइन चेंज हो जाएगा, पहले तो प्लस का है तो माइनस का हो गया, यहाँ पे भी माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट, जैसे 8m और माइनस के 8m ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। और यहाँ पे क्या बचा फिर, माइनस का 12n और माइनस के 5n यानी आपस में ऐड होंगे, वो साइन माइनस का हो जाएगा। माइनस के यहाँ पे हो जाएगा हमारा 17n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 60 में से माइनस के 77 माइनस करने हैं, यानी कि ये माइनस का साइन और 7 में से 6 गया 1, ये भी हमारा क्या आ गया -17। तो n की वैल्यू क्या आ गई -17 अपॉन वापस से -17, इसका आंसर आ जाएगा हमारा प्लस का 1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट और n की वैल्यू आ गई, यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 1। इसको छोटा कर लेते हैं और ऐसे ही हमें क्या करना है, अब y की वैल्यू n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हो गया हमारा n की वैल्यू, अब हमें करनी है m की वैल्यू। तो हम अब क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट n इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी 8m वाले में कर लेते हैं, या फिर ये इसमें 15 वाली। यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी है 2m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 15। अब हमें क्या करना है, 2m एज इट इज़ आ जाएगा और 3 के प्लेस पे हमें क्या करना है, 3 का एज इट इज़ 3 हो जाएगा, ये हो गया हमारा 3। एंड n की वैल्यू हमें क्या करनी है 1 इज इक्वल्स टू 15। अब हम इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं एक बार। ये हमारा हो गया 2m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 15, क्योंकि 3 को 1 से मल्टीप्लाई बाई करेंगे तो 15। 2m इज इक्वल्स टू 15, इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में माइनस के 3 है तो राइट साइड में हमारा प्लस का 3। 2m इज इक्वल्स टू 15 में 3 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 18 एंड m की वैल्यू हमारे पास आ गई 18। m पे यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई बाय में है 2, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय, यानी कि 2 को 18 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 9। अब m और यहाँ पे वापस से देखो m और n की वैल्यू आई, हमें क्या करना है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने यहाँ पे सपोज क्या माना था, अब इधर कर लेते हैं 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू हमने माना था m, तो 1 अपॉन x 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू m की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। तो यहाँ पे देखो एक सेकेंड में आपको कैसे बताती हूँ कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x की वैल्यू आ जाएगी। 1 अपॉन x की वैल्यू 9 है तो हमें क्या करना है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 अपॉन 9। ओके स्टूडेंट्स, एंड y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, इसको छोटा कर लेते हैं वापस से ताकि हमारी y की वैल्यू आ जाए। y की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू n, 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू n की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1 आ गई, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 1। ये y की वैल्यू है एंड ये x की वैल्यू।
ओके स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/9 एंड वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। यहाँ तक क्लियर हो गया सबका? कुछ नहीं करना है, जैसे एक्स और वाई दे रखे तो इसकी जगह हमें एम एन मान लेने हैं और फिर यहाँ से एम एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक्स की वैल्यू फिर हो जाएगी हमारी यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें क्या दे रखा है, 10/x+y है, वहां पे ओनली x था और इसमें x+y है, प्लस 2/x-y इज इक्वल टू 4 एंड 15/x+y माइनस 5/x-y इज इक्वल टू -2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है एंड ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सपोज पहले लिख लेती हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए। सपोज 1/x+y एंड 1/x-y we take m and n। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें m और n और इसके अलावा आप a b कुछ भी p एंड q कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे m और n ले रही हूँ। तो इसको वापस से छोटा करके इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा m और n, इसकी वैल्यू हमने मान ली m और n। अब हमें वापस से इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10, 1/x+y के प्लेस पे हमें m है तो यहाँ पे m से मल्टीप्लाई बाई +2 प्लस का क्या हो गया यहाँ पे 2 एंड x-y इज इक्वल टू n, यहाँ पे हो गया 2n इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी हो जाएगी फिर 15m प्लस माइनस का है 15m माइनस 5n इज इक्वल टू -2। ओके स्टूडेंट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब वापस से साइमल्टेनियस मेथड, यानी कि हमें क्या करना है, m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो m की वैल्यू सेम बना लो या फिर n की वैल्यू, इसमें हम क्या इसकी बना लेते, जैसे 10m और 15m को सेम, यानी कि कौन से टेबल में एक नंबर ऐसा है जो इनमें कॉमन है, जैसे हम कर सकते हैं इसका एलसीएम भी मान सकते हैं, जैसे 15 और 10 का एलसीएम दोनों से कटना चाहिए, तो ये हो गया हमारी 30। यानी कि अगर इस ऊपर वाली को भी 30 बना लेते हैं और नीचे वाली को भी 30, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे कर लेते हैं 10 को हम 3 से मल्टीप्लाई बाई करेंगे एंड 15 को हम करेंगे 2 से, तो ये 15 2 ज़ा 30 हो गया, ये 10 3 ज़ा 30 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम वापस से इसको सोल्व करते हैं। एक बार वापस से हमें क्या करना है, इसका इक्वेशन नंबर बनाना है, जैसे ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी 30m प्लस 3 को 2 से तो 6n इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12। अब 15 को 2 से करेंगे वापस से 30m माइनस n की वैल्यू आ जाएगी 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस का 4। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हो गया आपका क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। इसको वापस से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि यहाँ पे m की वैल्यू n की वैल्यू आ जाएगी हमारी सोल्व होके। ऐसे करना है, फिर 30m और 30m यहाँ पे कैंसिल आउट करने हैं और साइन किसका करना है, चेंज करना है इसका। जैसे प्लस का है तो माइनस, तभी आपस में कैंसिल, यहाँ पे माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 30m और माइनस के 30m आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास आ गया यहाँ पे 6n एंड प्लस के 10n, ये हमारा हो गया 16n इज इक्वल टू 12 और प्लस के 4, ये भी 60।
16 हो गया, तो n की वैल्यू आ गई 16/16 इज इक्वल्स टू 1। n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो गया n की वैल्यू 1। अब हमें क्या करना है, इसका इक्वेशन नंबर यहाँ पे पुट करना है। वापस से कर लेते हैं। पुट n इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाली ये रही अब हमारी 10m प्लस 2n इज इक्वल्स टू 4। 10m प्लस 2, n के प्लेस पे 1 यानी कि यहाँ पे 1 हो गया, और 4। 10m इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, यहाँ पे प्लस के 2 है तो यहाँ पे माइनस का 2। ट्रांसफॉर्मेशन आता होगा ना आपको, सीखना है अगर नहीं आए तो। 10m इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारा हो गया 10m की वैल्यू 2। अब यहाँ पे वापस से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 10m हमारा हो गया 2, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी, सॉरी m, यहाँ पे हमारा हो गया m इज इक्वल्स टू 2/10। m की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/5, ये आपस में 5 बार कर, तो यहाँ पे आ गई m की वैल्यू 1/5। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें x प्लस वाई वन x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे क्या आ गया 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, हमने क्या माना था m, और यहाँ पे हम कर लेते हैं 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू n। ओके स्टूडेंट, तो 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू n की वैल्यू, m की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/5। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। यहाँ पे हमारा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5। ये इक्वेशन नंबर और मान लेते हैं हम थर्ड। यहाँ से x और x प्लस वाई की वैल्यू है, हमें x एंड y की वैल्यू चाहिए। ऐसे ही इसको सोल्व कर लेते हैं वापस से। 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, n की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, यानी कि x माइनस 1 इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 1। ये इक्वेशन नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब वैसे ये बहुत बड़ी होगी, ऐसे ही हमें वापस से x और y इक्वेशन में पुट करके यहाँ पे कर लेती हूँ मैं, यानी इक्वेशन नंबर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। वापस से ऐसे ही, तो ये हमारा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस वाई और माइनस वाई, x और x हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 और 4। 4/2 इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे 3 कैसे है, यहाँ पे क्या है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 है, यहाँ पे x प्लस 5 है, तो ये हमारा हो जाएगा 6। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 6, तो 6/2 इज इक्वल्स टू हमारा हो गया 3। x की वैल्यू आ गई 3। और वापस से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है y की वैल्यू, तो पुट x बराबर 3 इन इक्वेशन नंबर 3 में। x की वैल्यू हमें पुट करनी है इक्वेशन नंबर 3, ये यहाँ पे कर लेते हैं, यानी कि ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू क्या आ गई 3, x की वैल्यू हमारी आई 3, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, तो y की वैल्यू आ गई 5 माइनस 3 यानी 2। y की वैल्यू आ गई 2। ओके स्टूडेंट्स, x प्लस वाई 3, सॉरी x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, यहाँ पे वापस से हटा देती हूँ और नीचे अच्छे से लिख लेती हूँ। यहाँ पे y इज इक्वल्स टू
2। तो x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गए दो एग्जाम्पल। पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे पुट करना है m और n। सपोज हम मान लेते हैं जैसे 1/x+y इज इक्वल्स टू m एंड 1/x-y इज इक्वल्स टू n। तो यहाँ पे x+y और x-y हमारा यहाँ पे जैसे आ गया सॉल्व करके। तो अब इसको वापस से सॉल्व करके हमें x की वैल्यू एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसको भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारा है 27/x-2 है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक पहले क्या था, x+y था और अब x-2 है एंड 31/y+3 है इज इक्वल्स टू 85। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, 31x-2 प्लस 27/y+3 इज इक्वल्स टू 89। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको हमें आपस में सोल्व करना है। अब जैसे पहले किया था वैसे ही इसको सोल्व करना है। यहाँ पे हम कर लेते हैं पुट 1/x-2 इज इक्वल्स टू m। कुछ भी मान सकते हो, a और pq भी मान सकते हो, ab भी मान सकते हो एंड 1/y+3 इज इक्वल्स टू n। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा n। अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा n। इसको छोटा कर लेते हैं। ये हो गया हमारा, इसको हमें मान लिया। अब हमें यहाँ पे करना है जैसे 27/x-2 की वैल्यू m है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी हो जाएगी 27m प्लस 31n इज इक्वल्स टू 85 और 31 यहाँ पे 31n m प्लस 27n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 89। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, यहाँ तक तो हमने मल्टीप्लाई बाय करके सॉल्व किया था कि m और n की वैल्यू, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो मैंने इसके एग्जाम्पल पहले करवाए थे कि अगर बहुत ही बड़ी संख्या आ जाए यहाँ पे, जैसे 27 और 31 को मल्टीप्लाई करना हमारा बहुत ही कैलकुलेशन हार्ड होगी। तो इजी वे में कैसे करेंगे, इसको एक बार ऐड कर लेंगे एंड एक बार सब्सट्रैक्शन कर लेते। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐड करना है एक बार और एक बार सब्सट्रैक्शन करना है। पहले ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, ऐड करेंगे यानी कि ये यहाँ पे हटा देती हूँ, समझना है कि ऐड करना है। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि तो 27 और 31 ये कितना हो जाएगा हमारा, ये इसको ऐड करेंगे तो 7 में से 1 ऐड करेंगे तो 8, 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5, 58 प्लस इसमें भी 58m प्लस ये भी हमारा 58m इज इक्वल्स टू 85 में से 89 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 5 और 9 14, एक यहाँ पे ये 8 और 8 16 प्लस 1 17, ये हमारा हो गया 17। अब हमें क्या करना है, इसमें कॉमन ले लेना है कि या डिवाइडेड करना है 58 से या कॉमन ले लेते हैं। तो 58 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया यानी कि m प्लस n इज इक्वल्स टू 174। अब स्टूडेंट्स इसको वापस से थोड़ा छोटा करके यहाँ पे m प्लस n की वैल्यू आ जाएगी हमारी। अब हमें क्या करना है, m प्लस n इज इक्वल्स टू 174
ये m प्लस n के यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई बाय में, इधर आके डिवाइडेड में हो जाएगा 58। आपस में कितनी बार से कैंसिल आउट हो जाएगा, 58 थ्रीजा, 58 थ्रीजा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा अब आ गया m प्लस n की वैल्यू 3। इसको वापस से छोटा करते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं m और n की वैल्यू ऐसे, m प्लस n इज इक्वल्स टू 3। ओके स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब एक बार हमने ऐड कर लिया और एक बार हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। यहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं, 27 m प्लस 31 n इज इक्वल्स टू 85 इज इक्वल्स टू 85। रुको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं वापस से। ये हो गया हमारा 27 m प्लस 31 n इज इक्वल्स टू 85, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड है 31 m प्लस 27 n इज इक्वल्स टू 89। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको कर क्या है, सब्सट्रैक्शन इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को। अगर हम यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करेंगे तो साइन हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का। 27 में से 31 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस के 4m, और यहाँ पे प्लस का 4n इज इक्वल्स टू 85 में से माइनस 89, यानी कि 89 साइन किसका आएगा, माइनस का आ जाएगा, और 9 में से 5, 8 में से यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, वापस से यहाँ पे 4 कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -4 कॉमन ले लिया तो m माइनस n इज इक्वल्स टू -4, m माइनस n इज इक्वल्स टू -4। ये हो गया -4 एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा -4, ऐसे कैसे हुआ, रुको एक सेकेंड, 9 में से 5 गया तो 0 थोड़ी होगा, m माइनस n की वैल्यू 0 होगी क्या, या 1 होगी, 3 4 4n, यहाँ पे हमारा 4 आ गया। तो वापस से n की वैल्यू हमारी, m प्लस n की वैल्यू 0 ही होगी इसमें, n प्लस का 4, m माइनस n इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर होगी हमारी 4। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पे m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड बाद में हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं वापस से m प्लस n। ओके स्टूडेंट्स, m प्लस n इज इक्वल्स टू हमारा क्या था, 3, और m माइनस n इज इक्वल्स टू हमारा 0। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। 0 यहाँ पे कुछ तो हमारा मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि अगर 0 आएगी तो ये तो फिर, अगर यहाँ पे मैंने 0 ले ली तो 3 and 2m, यानी कि इसमें पॉइंट में आ जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी। अगर m की वैल्यू, n और n कैंसिल आउट हो जाएगी, फिर 2m इज इक्वल्स टू 3। मुझे लग रहा है यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ओ तभी मैं सोचूं, देखो यहाँ पे रॉन्ग हो गया हमारा, अभी करवा देती हूँ आपको। यहाँ पे हमारा -4 है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय में है तो माइनस का 4, माइनस के 4 से ये 1 बार, m माइनस 1 1, ये इक्वेशन नंबर 4। तभी मैं सोचूं कहाँ तो हमारा रॉन्ग हो रहा है। यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ गई, 1। ओके स्टूडेंट्स, अब n प्लस c कैंसिल आउट हो गए, 2m इज इक्वल्स टू 4, m की वैल्यू हमारी आ गई 4/2 इज इक्वल्स टू 2। ओके, अब पुट
m इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। m प्लस यानी m की वैल्यू आ गई 2 प्लस n इज इक्वल्स टू 3। n की वैल्यू हमारी आ गई 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। ओके स्टूडेंट्स, m की वैल्यू 2 एंड n की वैल्यू 1। यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सपोज हमने क्या माना था, 1/x-2, 1/x-2 इज इक्वल्स टू m, 1/x-2 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू हमारी आ गई 2। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा ये मल्टीप्लाई बाय में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2x-4 इज इक्वल्स टू 1। तो 2x इज इक्वल्स टू 1, माइनस का 4 है उधर जाके प्लस का 4, 2x इज इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 5/2, फ्रैक्शन में आई है ये। ओके स्टूडेंट्स, x की वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में आई है 5/2। अब ऐसे ही हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। बहुत हार्ड एक मतलब होती है हमारे ये क्या बोलते हैं सिंप्लीफाई करना, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशंस है ये। आपके 3 से 4 नंबर की आ सकती है, इसलिए हमें यहाँ तक सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, 1/y प्लस 3 इज इक्वल्स टू हमारा था n, 1/y प्लस 1/y प्लस 3 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू हमारे 1 आ गई। तो यहाँ पे हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा, यहाँ पे कर लेती हूँ, y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1। y की वैल्यू आ गई 1 माइनस 3, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारी माइनस का, y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पे माइनस का 2। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आपका क्लियर हो गया यहाँ पे x और y की वैल्यू। इतना बड़ा सॉल्यूशन है, 2 पेज का है ये, तो ये पूरा ही करना है हमें, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी हम, ये पहले से भी हार्ड है थोड़ा सा, लेकिन अगर समझ आपको ये 3 एग्जाम्पल समझ में आ गए ना, तो ये 4th आप अपने आप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 3/4 है। देखो यहाँ पे हाईलाइट करके एक बार आपको बता देती हूँ कि 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3/4 एंड 1/2 ऑफ x प्लस वाई माइनस 1/2 ऑफ 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1/8। यानी कि यहाँ पे भी फ्रैक्शन में और यहाँ पे भी फ्रैक्शन में। तो पहले तो हम इस यहाँ पे हम क्या टेक करेंगे, लेट 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू m एंड 3x प्लस माइनस वाई इज इक्वल्स टू n। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें वापस से ऐसा ही करना है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू m, ये हम क्या है मान लेते हैं, और 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू n। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, वापस से वही यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3x प्लस वाई से 3x प्लस वाई कैंसिल आउट होके m बच जाएगा ऊपर। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी हमारी m प्लस n इज इक्वल्स टू 3/4। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं कि 3/4 है, तो 4 की यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। यहाँ पे आप ये 4 है, ये आपको यहाँ से क्या करना है, कैंसिल आउट करना है, यानी कि यहाँ पे हमें 4 से पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और 4 नीचे से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4m प्लस 4n इज इक्वल्स टू 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी सोल्व होके यहाँ पे आ गई, उसकी वैल्यू 3 है। अब हमें क्या करना है, वापस से इक्वेशन नंबर फर्स्ट
एंड सेकंड हमारी हो जाएगी सेकंड एन, हमने क्या माना इसकी प्लेस पे एन, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं वापस से कि ये हो जाएगा हमारा एम अपॉन ट्वाइस यानी एम अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे 3x प्लस वाई, देखो एक बार हाईलाइट करके बता देती हूँ, 3x प्लस वाई हमने क्या मान लिया एम, 1/3x प्लस वाई एम, तो ये ऊपर हो जाएगा और ये डिवाइड में है तो इसमें भी आएगा 2 है तो ओके स्टूडेंट्स, माइनस का साइन है तो n/2 इज इक्वल्स टू -1/8। यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर सेम है यानी कि m माइनस n/2 इज इक्वल्स टू -1/8। इसमें हमें क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m माइनस एन की वैल्यू हमारी निकल के यहाँ से आ जाएगी, इसको वापस से छोटा करके a-1 निकाल देंगे, ये हो गया हमारा। अब m माइनस एन को 8 से मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8m, रुको यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 8m माइनस 8n इज इक्वल्स टू 2। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, 8m प्लस माइनस का 2, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 2, 8m माइनस 8n इज इक्वल्स टू -2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अगर चाहें तो यहाँ पे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, जैसे 8 एंड 8 और 2 है तो 2 से अगर पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2, जैसे यहाँ पे कर लेते हैं हम डिवाइडेड बाई 2, तो हमारी वैल्यू जैसे इक्वेशन नंबर यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, ये सेम हो जाएगी। देखते हैं कैसे कि 2 से 4 ये 8 हो गया हमारा 4m माइनस 4n इज इक्वल्स टू -1। ओके स्टूडेंट्स, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी क्या आ गई 4m प्लस, ये यहाँ पे कर लेते हैं 4m प्लस 4n, रुको या नीचे लिख लेते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं होगा हमारा, 4m प्लस 4n इज इक्वल्स टू 3। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4m और तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4m प्लस 4m 8m इज इक्वल्स टू माइनस का 1 एंड 3 प्लस के 2 आ जाएंगे, m की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/4। ओके स्टूडेंट्स, m की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1/4। ऐसे ही हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हमारी होगी 1/4। अब हम करेंगे n की वैल्यू, तो यहाँ पे करेंगे पुट m इज इक्वल्स टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई बाय, रुको पहले इक्वेशन लिख लेती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी 4m प्लस 4n इज इक्वल्स टू 3, तो 4 मल्टीप्लाई बाई m की प्लेस पे हमें 1/4 प्लस 4n इज इक्वल्स टू 3, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका हमें यहाँ पे कर लेते हैं आंसर, ऊपर कर लेते ताकि और भी ये बहुत ही इसकी कैलकुलेशन बहुत बढ़े जाने वाली है, इसलिए ये हमारा हो गया यहाँ पे। ये तो वापस से लगा लेती हूँ, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ पे 1 बचा प्लस 4n इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे कर लेते हैं कि 4n इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1, n की वैल्यू आ जाएगी 2/4, n की वैल्यू आ जाएगी 1/2, 1/2, 2 से 4 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 2, तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/2 और m की वैल्यू है 1/4। अब हमें यहाँ पे हमने जो
माना था कि 1 अपॉन, सॉरी स्टूडेंट्स वापस से कर लेते हैं, 1 अपॉन, रुको एक सेकंड, यहाँ पे हमारा हो जाएगा वापस से 1 अपॉन 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू m माना था हमने, तो 1 अपॉन 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू m के प्लेस पे हमें m की वैल्यू 1/4 फाइंड आउट पुट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम डाल देते हैं इसका भी। कुछ नहीं है गाइज, इसमें सभी में क्या है, इक्वेशन ही सोल्व करनी है। किसी की कैलकुलेशन बहुत ही वैसे लंबी जाने वाली है, इजी लेकिन लंबी जा सकती है। अब हमें ऐसे ही क्या करना है, यहाँ पे 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू n, 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू n की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2, 1/2, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू हमारा हो गया यहाँ पे 2। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ पे पुट कर लेती हूँ और इस x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी हमारी। 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। y से y आपस में यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए, 3x एंड 3x, ये हो गया हमारा 6x इज इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू हमारा आ गई 1। ओके स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 1 हमें पुट करनी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यानी कि 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, 3x के प्लेस पे 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू हमारी आ गई 1, ये भी y की वैल्यू 1 एंड x की वैल्यू हमारी आ गई 1। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अगर ये नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को आपको बार बार देखना है ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय स्टूडेंट्स।